नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। छात्रा की बिगड़ती हालत, कपड़े उतरवाए, जांच करने से आहत होकर खुद को लगाई थी आग। 14 अक्टूबर को स्कूल में परीक्षा के दौरान नकल करने के संदेह में 9वीं कक्षा की छात्रा के कपड़े उतरवाकर जांच करने का मामला सामने आया था। घटना के बाद छात्रा ने खुद को आग लगा ली थी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक छात्रा की हालत नाजुक है। टीएमएच में भर्ती सरदामणि गर्ल्स स्कूल के उक्त छात्रा को बुधवार देर रात और हालत बिगड़ने पर अनन फनन में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। बताया जाता है कि उसका पल्स लगातार गिर रहा है। उपायुक्त विजय जाधव ने टीएमएच पहुंचकर छात्रा की हालत के बारे में जानकारी ली और जरूरी निर्देश भी दिए। ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए बिरसा सेंट्रल जेल के अधीक्षक, आज सीएम आवास के सुरक्षा अधिकारी की बारी। रांची मुख्य संवाददाता ईडी के रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर को बुधवार को हाजिर होने का नोटिस भेजा था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। कहा जा रहा है कि उचित माध्यम से नोटिस नहीं मिला था, इसीलिए वे हाजिर नहीं हो सके। ईडी अब गृह विभाग को पत्र भेज उपस्थिति को सुनिश्चित कराएगा। वहीं गुरुवार को सीएम आवास के सुरक्षा के प्रभारी को उपस्थित होना है। झारखंड आंदोलनकारी कर सकते हैं उलगुलान, लोहरदगा में झारखंड सरकार आंदोलनकारियों के धैर्य की परीक्षा ना ले, अन्यथा पुनः उलगुलान होगा। उक्त बातें झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो ने बुधवार को नगर भवन में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा लोहरदगा जिला समिति के तत्वाधान में आयोजित बैठक में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान आंदोलनकारियों के जरिए ही किया जाना चाहिए। आंदोलनकारियों के त्याग और कुर्बानी के बल पर राज्य बना है, परंतु राज्य गठन के उद्देश्य और अलग राज्य के मूल निवासियों के अनुसार नीतियां बनाकर कार्य करनी चाहिए। झारखंड के बच्चे पढ़ेंगे, शिबू सोरेन, रामदयाल मुंडा, धोनी समेत इन 42 लोगों की जीवनी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, महापुरुष, झारखंड आंदोलनकारी खिलाड़ी समेत विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों की जीवनी पढ़ाने की तैयारी है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने झारखंड के ऐसे 42 लोगों की जीवनी तैयार की है। झारखंड गठन के बाद पहली बार राज्य में ऐसी संदर्भ पुस्तिका तैयार की जा रही है, जिससे स्कूली बच्चे झारखंड की हस्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। JCERT ने इसका प्रारूप भी तैयार कर लिया है। किताब को संदर्भ पुस्तिका के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। गुमला के बिशुनपुर में लोगों में तहड़ी भात खाने की परंपरा, पशुओं को खिलाया जाता है कुहंडी। आदिवासी बहुल गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में सोहराय पर्व उत्सव पूर्वक मनाया जाता है। 81 वर्षीय बलिराम भगत बताते हैं कि प्रकृति के पुजारियों के घर सोहराय पर्व को लेकर तैयारियां पहले से ही की जाती है, जिसमें घर का गोहाल को लिपाई पुताई कर तैयार की जाती है। उन्होंने बताया कि खास तौर पर सोहराय पर्व में गाय बैलों को प्रसन्न करना होता है, क्योंकि यही वह प्राणी है जो बेजुबान तो है, साथ ही इनकी मेहनत के खेतों की फसल भी लहलाती है। BCCL की 7 नई परियोजनाओं से हर साल 57.85 मीट्रिक टन कोयले का होगा उत्पादन, कोयला मंत्रालय से मिला लक्ष्य। कोयला मंत्रालय की ओर से मिले लक्ष्य के मुताबिक वर्ष 2023-24 तक BCCL के 40 मिलियन टन कोयला उत्पादन करना है, जबकि वर्ष 2024-25 तक 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। BCCL अपने लक्ष्य के मुताबिक कोयला उत्पादन सुनिश्चित कर सकें, इसके लिए कंपनी प्रबंधन से 7 नई परियोजनाओं को शुरू करने को लेकर टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, जबकि 379.84 लाख मीट्रिक टन कोयला भंडार वाली 7 नई परियोजनाओं से उत्पादन को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसके मुताबिक उक्त 7 परियोजनाओं से हर साल 57.85 मीट्रिक टन कोयला का उत्पादन होगा। गोड्डा पीरपेंती रेल लाइन के निर्माण में रेलवे देगी पूरी राशि, मिली हरी झंडी। गोड्डा पीरपेंती नई रेल लाइन बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। नई रेल लाइन के निर्माण में रेलवे पूरी राशि देने के लिए तैयार हो गई है। गोड्डा के महागामा के पास 30 किलोमीटर तक कोल ब्लॉक मिलने की वजह से गोड्डा पीरपेंती रेल लाइन प्रोजेक्ट स्थगित हो गई थी। 8 दिसंबर को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर गोड्डा पीरपेंती रेल लाइन को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से पूरी राशि देने का आग्रह किया था। इसके बाद रेलवे बोर्ड को आर्थिक सर्वेक्षण कर इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्च उठाने का निर्देश दिया गया। ईस्टर्न रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग के एक टीम बनाकर गोड्डा पीरपेंती रेल लाइन आर्थिक मूल्यांकन कर 19 अगस्त को रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी। गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षा बलों को फिर मिली सफलता, बंकर और उसमें रखे विस्फोटक बरामद।
गढ़वा जिले में नक्सलियों का सेफ जोन कहा जाने वाला बूढ़ा पहाड़ पर पिछले कई दिनों में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सर्च अभियान के दौरान फिर एक बार बुधवार को सीआरपीएफ कोबरा 203 ई के बटालियन को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। मालूम हो कि बूढ़ा पहाड़ स्थित थलिया से मंगलवार को काफ़ी मात्रा में नक्सलियों का जखीरा बरामद किया गया था। बुधवार को दोबारा झंडी मुंडी नामक जगह के पास जंगल में स्थित आसान पानी एवं जोगपानी स्थल के पास भी माओवादियों द्वारा बनाया गया एक बंकर मिला। बंकर में सर्च करने के बाद उसमें छुपा हुआ रखा हुआ भारी मात्रा में आईईडी बम, हथियार एवं गोला बारूद सहित काफ़ी मात्रा में अन्य सामग्री भी बरामद की गई। अधर्मी संतान को कभी संरक्षण नहीं देना चाहिए, कृष्ण जन्म कथा में बोले पंडित रामदेव। अधर्मी संतान को कभी संरक्षण नहीं देना चाहिए, भले कुल का नाश क्यों न हो जाए। कृष्ण जन्म के समय जो परिस्थितियां थी कमोबेश आज भी वैसे ही परिस्थितियां हैं। जिस तरह से द्वापर के सभी द्वारिका और मथुरा को हासिल करने के लिए लालायित थे, उसी तरह आज भी देश में तमाम राजनीतिक दल सत्ता के लिए हर तरह से तिकड़म भिड़े रहे हैं। पंडित रामदेव ने बुधवार को श्री भगवत में कथा में दौरान श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाते हुए ये बातें कही। रांची में अक्टूबर में ही जनवरी जैसा कुहासा छाया। रांची में बुधवार की सुबह में कुहासा छाने से बड़ा तालाब स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी। लगातार बारिश और नमी तथा तापमान में गिरने से मंगलवार की सुबह राजधानी कुहासे की आगोश में रही। इससे सुबह सुबह सड़कों पर निकले वाहनों की रफ्तार कम हो गई। दूर दराज से इलाकों में घने कुहासे ने अक्टूबर में ही दिसंबर जनवरी के मौसम के भाजपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तय की है। भाजपा ने झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। भाजपा ने 7 से 13 नवंबर तक सभी प्रखंड मुख्यालय व 19 से 23 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों में भ्रष्टाचार, अराजकता, तुष्टीकरण, महिला उत्पीड़न, ध्वस्त विधि व्यवस्था, सरकार की वादा खिलाफी को लेकर प्रदर्शन करेगी। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार को राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजकता का पोषक करार दिया। कहा कि नौकरशाह तक भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई है। इन नौकरशाहों को जेएमएम, कांग्रेस और राजद की संयुक्त सरकार का संरक्षण और समर्थन है। राज्य में योजनाबद्ध तरीके से झामू कांग्रेस तुष्टीकरण की रणनीति कर रही है। 8वीं से 12वीं की एक परीक्षा पर मोहर, जेक को तैयारी का निर्देश। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह के शुरू हो सकेगी। इसका संचालन मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह तक होगा। शिक्षा सचिव ने जेक को एक बार फिर ही परीक्षा के संबंध में तैयारी का निर्देश दिया है। अब जेक तय करेगा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पहले ली जाए या फिर 8वीं, 9वीं व 11वीं की ओएमआर सीट पर पहले ली जाए। इंटरमीडिएट की परीक्षा समेत 8वीं, 9वीं व 11वीं की भी एक परीक्षा पर बुधवार को मोहर लग गई है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग में सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस अंतिम सहमति बनी। शिक्षा सचिव ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल संबंधित विषयों की प्रायोगिक परीक्षा स्कूलों में आयोजित करने का निर्देश दिया। इसमें स्कूल के शिक्षकों के अलावा संबंधित विषय के दूसरे स्कूल के 2 शिक्षक भी शामिल होंगे। उनकी निगरानी में वही प्रैक्टिकल का काम संचालित होगा। 400 बच्चे थे स्कूल में, मध्यम भोजन बनाते समय सिलेंडर फटा। बढ़ैया के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बुधवार सुबह करीब 11 बजे बड़ा हादसा होने से टल गया। विद्यालय में मध्यम भोजन बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग के बाद हुए जोरदार धमाके में करीब 400 बच्चे की जान बाल बाल बच गई। गनीमत रही कि घटनास्थल में 50 मीटर की दूरी पर बच्चे अपनी कक्षाओं में बैठे थे, जिससे उसे कुछ नहीं हुआ। हालांकि घटना में किसी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ईडी बिरसा सेंट्रल जेल के अधीक्षक को भेजेगा दूसरा समन। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल रांची के अधीक्षक ने ईडी को पत्र लिखकर गृह विभाग के माध्यम से समन भेजने का अनुरोध किया है। ईडी ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जेल अधीक्षक को 1-2 दिन में दूसरा समन भेजे जाने की संभावना है। बताते चले कि ईडी ने अमित अग्रवाल के मामले में पूछताछ के लिए जेल अधीक्षक को समन भेजकर 19 अक्टूबर को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। उनसे अमित अग्रवाल के वकालतनामा पर किए गए हस्ताक्षर की तिथि के सिलसिले में पूछताछ की जानी है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि वकालतनामा पर अभियुक्त के हस्ताक्षर के सत्यापन की कार्रवाई उसके जेल में रहने की अवधि में की गई थी या नहीं। ईडी ने प्रेम प्रकाश के घर से मिले 2 AK-47 राइफल और 60 गोलियों को सिलसिले में पूछताछ के लिए सीएम आवास के सुरक्षा अधिकारी को भी समन जारी करने का निर्देश दिया है।
सिमडेगा के जलडेगा में शेर देखे जाने की खबर। उड़ीसा बॉर्डर के निकट गांटी टांगर जंगली क्षेत्र में शेर देखे जाने की खबर फैल गई है। मंगलवार शाम 6-7 बजे एक ऑटो चालक ने कहा कि उसने शेर को देखा। शेर का फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस संबंध में जब डीएफओ ए.के. गुप्ता ने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह खबर पूरी तरह से गलत है। शेर देखे जाने की अफवाह फैला रही है। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लागू। नए इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगा 1.5 लाख का अनुदान। सरकार ने झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लागू कर दी है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर राज्य सरकार के अनुदान देने की घोषणा की है। राज्य में अब नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान, वहीं ईबी स्कूटी या दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपये, ऑटो खरीदने पर 30,000 रुपये और ई बस खरीदने पर 20 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। झारखंड में नक्सलियों बना रहे बड़े हमले की योजना। सभी जिलों के एसपी को किया गया अलर्ट। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए गए पुलिस अभियान का प्रभाव दिखने लगा है। वर्चस्व कम होने के नक्सलियों बौखलाए हुए हैं और पुलिस पर हमले की योजना बना रहे हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय के सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यालय के अनुसार कैंप में आने जाने या खाना पहुंचाने के दौरान नक्सली हमले की आशंका है। राजद लोकसभा में झारखंड के इन 4 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला। झारखंड में राजद लोकसभा की 4 सीटें पलामू, चतरा, कोडरमा व गोड्डा के चुनाव लड़ेगा। यह निर्णय बुधवार को प्रदेश राजद की संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व सांसद घूरन राम ने कहा कि पार्टी के इन 4 सीटों पर मजबूत के साथ चुनाव लड़ेगी। बैठक में संसदीय बोर्ड के सचिव, प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव, सदस्य रानी कुमारी, सदस्य पिंकी यादव, सदस्य मंजू शाह व मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार मौजूद थे। रांची सदर अस्पताल का नया भवन मानक के अनुरूप कमेटी में अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपी। रांची सदर अस्पताल के नए भवन का निर्माण मानक के अनुरूप किया गया। स्वास्थ्य विभाग 500 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल के शेष हिस्से में भी हैंड ओवर के होल ले सकता है। यह सुझाव सदर अस्पताल के संचालन के लिए बनी कमेटी ने निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट में दिया। कमेटी ने 11 पन्नों की यह रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपी दी। इसके पहले 23 सितंबर को झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड प्रबंधक सह कार्यपालक अभियंता के नवनिर्मित भवन के बाकी हिस्सों के हैंडओवर लेने की अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग। असिस्टेंट इंजीनियरिंग परीक्षा के रिजल्ट पर रोक से झारखंड हाईकोर्ट ने किया इनकार। हाईकोर्ट ने असिस्टेंट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता की पीटी परीक्षा में आरक्षण देने के मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के मामले में सुनवाई के दौरान परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगने से एक बार फिर इनकार कर दिया। 6ठी क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की बच्ची से रेप, गर्भवती हुई तो पता चला। 6ठी क्लास में पढ़ने वाले 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामला बोकारो जिले का है। नाबालिग जब 8 माह की गर्भवती हो गई तो मामला प्रकाश में आया। 24 वर्षीय युवक राज पांडे पर शादी का झांसा देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। महिला थाने में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के मामला दर्ज किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही। दुमका में पेट्रोल से झुलसी एक और बेटी, पति ने धमकाया था घर चलो नहीं तो जला दूंगा। दुमका में एक और बेटी पेट्रोल से जली। मामला दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड के अंतर्गत खड़का सोल गांव का है। यहां रहने वाली रूपा मरांडी पेट्रोल से लगी आग की वजह से गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर रूप से झुलसी रूपा को आनन फानन में दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे राजधानी रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स में भर्ती करवाया गया, जहां वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। फरवरी में मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन करेगा झारखंड चैम्बर। पहली बार ट्राइबल समिति बनी। झारखंड चैम्बर की कार्यकारिणी की बैठक में बुधवार को चैम्बर भवन में हुई। अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने की। इसमें होल्डिंग टैक्स में वृद्धि, डीबीसी कमांड एरिया में बिजली कटौती, मापतौल विभाग में इंस्पेक्टर की कमी से होने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में आशंका जताई गई कि राज्य में पुनः निकाय चुनाव के दौरान पंडारा बाजार में दुकानों और गोदामों का अतिक्रमण किया जाएगा, जिससे फिर व्यापार प्रभावित होगा। इस दौरान सहमति बनी कि झारखंड चैम्बर फरवरी 2023 में मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन करेगा। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को ग्रामीणों ने 4 घंटे बनाया बंधक। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव को ग्रामीणों ने अगले सुबह से बंधक बना रखा है। मामला रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड क्षेत्र के हरिहरपुर पंचायत
के मेलानी गांव का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने सड़क के बीच में बांस बल्ली डालकर सड़क को पूरी तरह जाम कर दी। न्यायिक हिरासत में फोन का इस्तेमाल कर रहे थे पंकज मिश्रा। 1 दर्जन IAS IPS से बातचीत की पुष्टि। ईडी द्वारा हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा लगातार फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। बता दें कि पंकज मिश्रा इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और रिम्स में इलाजरत हैं। बता दें कि ईडी ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ये वही 2 लोग हैं जो फोन पर बातचीत कराने में पंकज मिश्रा का साथ दे रहे हैं। पुख्ता जानकारी के मुताबिक बीते कुछ दिनों में पंकज मिश्रा ने 1 दर्जन से ज़्यादा IAS और IPS अधिकारियों से बात की है। 6 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद युवक ने चौथे मल्ले से लगाई छलांग। रिम्स में स्थिति गंभीर। 6 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा करने के बाद 25 वर्षीय एक युवक चौथे मल्ले से नीचे कूद गया। विजय उरांव नामक यह युवक सुखदेव नगर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना मंगलवार रात हरमू जनता फ्लैट की है। युवक ने घायल अवस्था में रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़।